का अच्छे से दिख रहा है उसमें का प्रश्न क्रमांक तीसरा। क्या सिद्ध करना? तीसरे का पहला सिद्ध करना है कि 1/2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। परिमेय वो है जिसे लिख सके, अपरिमेय वो है जिसे ना लिख सके और दोनों पूर्णांक ना हो। इसमें देखो एक तो पूर्णांक है लेकिन करनी तो पूर्णांक नहीं है। हमें पता है कि वो नहीं है, परिमेय अपरिमेय है, लेकिन आपको पता होने से कोई मतलब, आपको ये सिद्ध करना है कि आप कैसे कह सकते हो कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे उल्टा मान के चलते हैं, कल भी बताया था। तो उल्टा कैसा मानते हैं कि मान लिया तो माना कि 1/2 हमें सिद्ध अपरिमेय करना है, तो हम उसे उल्टा क्या मान लेंगे कि वो परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक, तब हम इसे परिमेय है तो इसे किस रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में। तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, 1/2 बराबर p/q। अब देखो यहाँ बटे में करनी 2 है, बटे में करनी लगी है, बाकी के सवालों में करनी ऊपर ही है, तो वहां सीधे अपन करनी को छोड़कर बाकी संख्याओं का पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ बटे में करनी है, इसलिए पहले आप हर का क्या करोगे? परिमेयकरण, इससे बटे की करनी अलग हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या करोगे? पक्षांतर। तो यहाँ हर का परिमेयकरण होगा तो 1/2 गुणित में भी करनी 2, बटे में भी करनी 2। 9वीं में सीखा है, जब एक पद होता है तो उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और अगर 2 पद होते हैं तो बीच का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे 9वीं बराबर p/q। अब इनका गुणा हुआ तो करनी 2 एकम करनी 2 बटे इनका गुणा होगा तो अंदर जोड़े बन जाएंगे 2 के, और 2 के जोड़े बन जाएंगे तो कहाँ निकल आएगी? बाहर। या करनी 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 बराबर p/q। अब ये बाकी सवालों जैसा बन गया। अब ऊपर है करनी, बाकी करनी नहीं है, तो जिसमें करनी नहीं लगी उन सबका दूसरी साइड क्या कर दीजिए? पक्षांतर। तो इस 2 का होगा पक्षांतर, तो इधर क्या बचा? करनी 2, उधर ये 2 बटे में है तो कहाँ जाएगा? वो गुणा में, तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा 2p/q। ये समीकरण बना। अब इसमें देखो इस साइड कहीं करनी नहीं लगी, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये समीकरण है मतलब बराबर है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? परिमेय होगी। परंतु हम ये जानते हैं कि करनी 2 क्या है? अपरिमेय है, मतलब हमारा मानना गलत है। तो कैसे जमाएंगे? यहाँ इसे क्या मान ले? समीकरण 1। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2p/q क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए अगर राइट हैंड परिमेय संख्या तो लेफ्ट हैंड भी क्या होगी? परिमेय संख्या। तो इसलिए करनी 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह हमारी इस अवधारणा, आपकी कौन सी अवधारणा है, कौन सी सोच है पहले से कि हमें पता है कि करनी 2 अपरिमेय है, क्या उसमें करनी लगी है और उसकी करनी को अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारी अवधारणा है कि करनी 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है जो
इसका विरोध करती है, कि करनी दो एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना है कि वो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसके अनुसार क्या आया है कि ये परिमेय है, जो कि विरोध कर रही है। अब विरोध कर रही है मतलब हमारा मानना, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। तो इसलिए हमारा मानना कि क्या माना था कि 1/2 परिमेय संख्या है, वो गलत है। हमारा मानना कि 1/2 परिमेय संख्या है, गलत है। अब जो हमने माना वो गलत है, परिमेय नहीं है, तो वो क्या है फिर, अपरिमेय है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आगे के सवालों में आपको परिमेयकरण नहीं करना है, सीधे जो बिना करनी की संख्या एक लिखी है इस साइड, मानना ऐसे ही कि परिमेय संख्या पे P/Q के रूप में लिखना है, और जो बिना करनी में है उसका क्या कर देना है, पक्षांतर। धन में है तो ऋण में हो जाएगी, ऋण में है तो धन में हो जाएगी, ऊपर है तो बटे में चली जाएगी, बटे है तो ऊपर चली जाएगी। और फिर ऐसे जमा देना कि राइट हैंड परिमेय है तो लेफ्ट हैंड भी परिमेय है, परंतु हम जानते हैं कि वह अपरिमेय है, इसलिए हमारा मानना गलत है और वो अपरिमेय है। ठीक।